दोपहर की खबर की और बड़ी खबर बता दें, मणिपुर के सेनापति में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। भीड़ ने असम राइफल्स कैंप को घेर लिया है और सुरक्षा बलों के वाहनों में आग लग गई है। भीड़ ने कैंप पर जमकर पथराव किया है। तलाशी अभियान से भीड़ नाराज थी, जिसके बाद ये हालात वहां पर बने हैं। तो मणिपुर के सेनापति जिले में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है और बीती रात तलाशी अभियान से भीड़ नाराज हुई। असम राइफल्स के कैंप पर पथराव कर दिया गया, तोड़फोड़ की गई और सुरक्षा बलों के 3 वाहनों में आग तक लगा दी गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अभियान चल रहा था। खुफिया सूचना के आधार पर ये अभियान चलाया गया था और मणिपुर पुलिस और सीआरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक असम राइफल्स को सूचना ये मिली थी कि माइकिल ग्लोंगदी इलाके में हथियार बंद उग्रवादी वहां पर मौजूद हैं और ये स्थान NSCN के ओकलोंग में मौजूद है और कैंप में करीब 2 किलोमीटर पश्चिम में है। और ऐसे में जब वहां पर टीम पहुंचती है जांच पड़ताल के लिए, तो इस इलाके में हिंसा भड़क उठी। निविर डेका संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। निविर, हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक तस्वीरों के माध्यम से जो हम देख पा रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी अपडेट बताइए, हालात कैसे हैं, स्थिति क्या है और आखिर ये हिंसा भड़की क्यों? जी बिल्कुल, जो कल एक हादसा हुआ है मणिपुर में कि जो एक असम राइफल्स का जो एक कैंप है उसमें सेनापति में वहां पे जो है अटैक किया गया है और सूत्रों के अनुसार ये जाना गया है कि जो ये कैंप है 2 किलोमीटर की उसके आसपास जो है कुछ कोई ऐसा आर्म मूवमेंट हो रहे थे और जो लोग आर्म्स कैरी करके जा रहे थे। उसके बाद जो तलाशी हुई थी उसके बाद जो एक प्रदर्शन वहां पे हुआ और वो प्रदर्शन आके वहां पे कैंप के पास में उन्होंने पूरा जो कैंप को घेर लिया। फिर उसके बाद एक जो वहां पे एक गाड़ी वहां पे थी उसको पूरा वेंडलाइज कर दिया, तहस नहस कर दिया। उसके बाद पूरे एरिया में जो है बहुत सारे लोग प्रदर्शन करने के लिए आ गए थे, लेकिन उसके बाद मणिपुर पुलिस और मणिपुर पुलिस के साथ साथ जितने भी सेना बल है उन्होंने जॉइंट ऑपरेशन करके जो है पूरी लोगों को जो वहां से हटाया और हटाने के बाद एरिया को नियंत्रण किया। उसके लिए पूरा रात हो गया, लेकिन मेन विषय ये है कि लोगों के अंदर बहुत ही अभी गुस्सा है। उसके कारण जो है ये प्रदर्शन हमें दिखने को मिला और उस प्रदर्शन के बाद एक गाड़ी भी तोड़ दिया गया है और पिछले 2 दिन पहले एक असम राइफल्स के हवलदार का भी जान गया है उसी मणिपुर में और उसके बाद ये घटना हुआ है। लेकिन इसी के कारण क्योंकि बहुत सारा टेंशन अभी ग्राउंड में है, लोगों के मन में भी बहुत सारे गुस्सा है और गुस्से के कारण जो हम ये सब प्रदर्शन हम देख रहे हैं। लेकिन निविर, सवाल ये भी है कि आखिर आखिर लोगों की नाराजगी सुरक्षा बलों को लेकर इतनी ज्यादा क्यों दिखाई दे रही है और ये जो भारी तादाद में भीड़ वहां पर इकट्ठा दिखाई दे रही है, क्या ये सभी एक ही गांव के हैं? देखिए, ये जो घटना आप देख रहे हैं सेनापति डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। सेनापति डिस्ट्रिक्ट में लगातार प्रदर्शन हम देख रहे हैं पिछले दिनों से। मेन मुद्दा उनका ये है कि जो आर्मी ऑपरेशन वहां पे हो रहा है उस आर्मी ऑपरेशन के विरोध वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आर्मी ऑपरेशन असम राइफल्स वहां पे ऑपरेशन कर रही है क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे गन्स का इस्तेमाल करके उस एरिया में ऑपरेट कर रहे थे और उसके कारण उसको काउंटर करने के लिए ये ऑपरेशन हम देख रहे हैं और ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है आर्मी के तरफ से। उसके कारण जो है कल प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन में उन्होंने ये भी डिमांड किया है कि उस जगह से वो ऑपरेशन ना करे। उसी में मतभेद के कारण और वहां पे हमने ये देखा कि एक मॉब आके पूरा गाड़ी को जो है पकड़ के गाड़ी को जलाने की कोशिश किया था, लेकिन आर्मी और असम राइफल्स आके उसको रोका। फिर पूरे एरिया को क्लियर किया और रात तक उस एरिया का पूरा जांच करके उस एरिया को पूरा क्लियर किया गया है। और अभी हालात क्या है वहां पर निवीर, क्योंकि अब अचानक से जब वहां पर आगजनी की घटना, तोड़फोड़ की घटना देखने को मिलती है तो लोगों में भी सुरक्षा को लेकर डर देखने को मिलता है। अभी स्थिति क्या है? देखिए, अभी स्थिति वहाँ पे नियंत्रण किया गया है। बहुत सारा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, उसके कारण नियंत्रण में है। अगर मणिपुर के बात हम करेंगे तो बहुत सारे जगहों पे इसके कारण नियंत्रण है क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। जैसे दिन सिक्योरिटी वहाँ से हट जाएगा तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि इन एरिया में फिर से हम एस्केलेशन देखेंगे। सो केवल सिक्योरिटी से कभी भी पीस नहीं आता है, एक डायलॉग करना पड़ता है और उस डायलॉग के वजह से बहुत सारे डिस्कशंस करने पड़ेंगे विभिन्न संप्रदाय के लोगों के साथ, तभी यहाँ पे एक जो है शांति आ सकता है। लेकिन
फिलहाल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया है, इन्वेस्टिगेशन भी शुरू है हुआ है और सर्च ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन वहाँ पे हो रखा है, ताकि कोई भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो गन्स लेके बाहर बाहर है, वो उनको जो है अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए। और निविर, क्योंकि देखिए मणिपुर के कई ऐसे जिले हैं जो काफी संवेदनशील इस वक्त बने हुए हैं, जैसा आप भी बता रहे हैं, और ऐसे में आखिर क्या संवाद को लेकर कोई तैयारी हो रही है कि आम जनता के साथ संवाद जो है स्थापित होनी चाहिए सुरक्षा बलों की, ताकि इस तरीके से आगे तस्वीर ना देखने को मिले, क्योंकि भरोसा अगर सुरक्षा बलों पर कम होगा तो हालात फिर बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि संवाद के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर संवाद नहीं हुआ तो फिर इस सुरक्षा बलों के ऊपर भरोसा हट जाएगा और तब और ये एस्केलेट हो सकता है। अगर आप देख सकेंगे मणिपुर के न केवल सेनापति में, कल कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में भी प्रोटेस्ट हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने ये कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो 3 लोगों को अरेस्ट किया है उसको रिहा कर दे। तो इसमें ये तरह के जो हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं सुरक्षा बलों के अगेंस्ट में, इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे सुरक्षा बलों ने अभी अरेस्ट किए गए हैं और जो भी लोग इन्वॉल्व्ड है गन्स को लेके उनके अगेंस्ट किया गया है, उसी के विरोध में बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मणिपुर का जो सबसे इम्पोर्टेंट नीड है ये है कि लोगों को जो है वायलेंस के से दूर रखा जाए। उसके कारण सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ऑपरेशंस कर रही है, जितने भी गन्स बंदूकें हैं उसको जो ठीक है, ऑपरेशन से बाहर लेके जा रही है, ताकि ठीक है, न्यू यानी कि पीस कई एंड न्यू। चुनौतियां देखिए वहां पर सुरक्षा को लेकर कदम तो उठा लिए गए हैं, लेकिन लोगों के मन में अभी भी डर है, भय है, और इसे दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया निविर तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, सोनम वांगचुक की सेहत पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने केंद्र से